ओम नमो नारायण। आप उनकी नज़र में कैसे इंसान हैं, चलिए आज चेक करते हैं। ठीक है, आप उनकी नज़र में कैसे इंसान हैं, आपके लव पार्टनर आपको कैसा इंसान समझते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहिएगा, उनका नाम मेमोराइज करते रहिएगा ताकि उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो सके। ठीक है, वो आपको कैसा पर्सन समझते हैं और वो जैसा समझते हैं उसके साथ आप अपनी क्वालिटी को भी ज़रा मिला लीजिएगा। आई होप कि थोड़े से कार्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी रीडिंग है या नहीं। ठीक है, चलिए एंजल यूनिवर्स को याद कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए। हम अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गिल्ट, वी आर द वर्ल्ड, नोथिंगनेस, मैच्योरिटी, कंडीशनिंग, साइलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, कंपैरिजन, द क्रिएटर, मोरालिटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आइसोलेशन। तो वो आपको कैसा पर्सन समझते हैं, आपके पार्टनर। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि वो आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो कि वर्तमान में किसी न किसी नेगेटिविटी का शिकार हो गया है, या पास्ट के कुछ ट्रॉमा है, पास्ट के कुछ बर्डन है, जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और वही परेशानी आपको लगातार हॉन्ट करती रहती है। आपको उससे उबरने की ज़रूरत है पर आप उबर नहीं पाते। आप उसी दुख में, उसी पीड़ा में रहते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी नेगेटिव यदि आपके पास आसपास होता है या आपके लाइफ में होता है तो आप दूसरे के किए हुई गलती के लिए भी खुद ही गिल्ट में चले जाते हैं। आप दूसरे की गलती को दूसरे की गलती नहीं समझते। आपसे गलती होती है तो भी आप गिल्ट में चले जाते हैं, और यदि दूसरे से गलती होती है आपके साथ तो भी आप गिल्ट में चले जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बहुत बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप हमेशा सोच में डूबे रहते हैं, बंधा हुआ खुद को महसूस करते हैं। ये जो गिल्ट का कार्ड है वो 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो कि खुद में ही बंधा रहना, अपने ही विचारों में, अपनी ही उलझनों में फंसा हुआ व्यक्ति का प्रतीक है। यानी आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके दिमाग में जो चलता है, आपकी जो इंट्यूशन आपको कहती है, आप उसे समझ नहीं पाते, या समझते भी है तो उसे फॉलो नहीं कर पाते, और लगातार उलझनों के शिकार बने रहते हैं और एक्शन नहीं ले पाते। जहां आपको एक्शन लेने की जरूरत है वहां आप एक्शन नहीं ले पाते। सिर्फ वैचारिक जो जद्दोजहद है या उलझन है, सिर्फ आप उलझन में बंधे रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। दूसरा, वी आर द वर्ल्ड। उन्हें लगता है कि आपके लाइफ में एक फेज कंप्लीट हुआ है। ये कोई एक चक्र था, जीवन का चक्र। वो जीवन का चक्र, एक लाइफ साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है। आप हो सकता है किसी बुरे फेज से निकले हों, बहुत परेशानी आपने देखी हो। उन्हें अभी इस वक्त आपको देखकर ऐसा ही लगता है। नो थिंगनेस, अभी आप किसी भी डिसीजन को लेने की हालत में नहीं है। अभी आप पूरी तरह से ब्लैंक है। आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे। नेगेटिविटी पूरी तरह से आपको घेर चुकी है।
आप यदि कुछ निर्णय भी लेना चाहते होंगे तो आप कर नहीं पाते होंगे, और जो भी साइकिल कंप्लीट हुई है आपकी लाइफ में, जो जो भी गिल्ट या ट्रॉमा आपकी लाइफ में रहा है, उसके कारण अभी आप इनडिसीजन में रहते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ जो होता है ना, उस स्थिति में आप रहते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं आप। कुछ करने की हालत में नहीं, कुछ डिसीजन लेने की हालत में नहीं। एक्शन लेने की जरूरत है पर आप एक्शन नहीं ले पाते। कुछ बोलने की जरूरत है, आप बोल नहीं पाते। कुछ करने की जरूरत है, आप कर नहीं पाते। ठीक है। मेच्योरिटी, जबकि वो जानते हैं कि आप बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही मेच्योर पर्सन है। आप यदि उस पर एक्शन लेंगे तो आप अपने लाइफ में ये रेनबो, ये फ्लावर, ये कलर अपने लाइफ में ला सकते हैं। पर उसके लिए आपको थोड़ी सी धैर्य की, मैच्योरिटी की जरूरत है। तभी आप इस चीज को फिर से कर पाएंगे, जो कि अभी आप कुछ भी कर नहीं रहे हैं। यदि आप बहुत शांत होकर मेच्योर वे में स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे से कदम बढ़ाते हुए यदि एक्शन लेंगे तो आप निश्चित रूप से इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। वो ये जानते हैं। कंडीशनिंग, ये कार्ड बतला रहा है कि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यही उन्हें लगता है कि आपको सभी जानते हैं। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपके पावर से बहुत अच्छी तरह से परिचित है कि आप कौन हैं, आप में क्या पोटेंशियल है, आप जो चाहे कर सकते हैं। आप एक विनर की तरह हैं, आप एक शेर की तरह हैं, लायन की तरह हैं, जो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। उसके अंदर करेज भी है, उसके अंदर पावर भी है, स्ट्रेंथ भी है, डेयर भी है। पर आप खुद को भुलाए बैठे हैं, आप अपने आप को पहचान ही नहीं रहे हैं। तो खुद को शांत करने की जरूरत है, अपने ऑथेंटिक पोजीशन में आपको आने की जरूरत है। फिर ये जो भेड़ चाल है ना, जो आप भेड़ चाल चल रहे हैं दूसरों के साथ मिलकर, उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि आप भेड़ हैं ही नहीं, तो आप भेड़ चाल क्या चलेंगे, और आप चलेंगे तो कैसे आप सक्सेसफुल होंगे। तो आपके आसपास के लोग जो आपको बरगला रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको आपको छोड़ने की जरूरत है। आप डेयर से निर्णय लीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, और फिर देखिए सब आपके कैसे फॉलोअर होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो उन्हें पता है आपके स्ट्रेंथ के बारे में। उन्हें लगता है कि आपके साथ जो सिचुएशन हुआ है, आपको जिस तरह से समझाया गया है, आपको जिस तरह से आपके मेंटली आपको कंट्रोल किया गया है, आपको मैनिपुलेट किया गया है, आपके पावर जो है आपको बताए ही नहीं गए हैं, आपको देखने नहीं दिया गया है कि आप क्या चीज है। आपको हमेशा ही इस तरह के लोग जो है वो आपको घेर कर रखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने रियल इमेज को देख सके। ये देखिए इस शेर के ऊपर कैसे इस भेड़ का खाल चढ़ाया हुआ है, इसे कैसे रस्सियों से जकड़ा हुआ है। तो आपको भी बताया गया है कि आप भी भेड़ हैं, आप में कोई पोटेंशियल नहीं है, आपको झुंड के साथ रहना है। आप झुंड से बाहर निकलेंगे तो आप मारे जाएंगे। पर असली बात यह है कि शेर को कौन मारेगा, आप तो खुद शेर हैं। बात समझ में आ रही है। तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी को समझने की जरूरत है, जो कि आपके पर्सन जानते हैं आप क्या चीज है। साइलेंस, अभी इस गिल्ट के कारण, अभी जो पास्ट में आपके साथ सिचुएशन रही है उसके कारण अभी आप साइलेंट मोड पर है, एकदम शांत। कुछ भी एक्शन आप नहीं ले रहे हैं, जबकि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। कोई बात नहीं, अभी आप एक्शन नहीं ले रहे, नहीं ले रहे हैं, पर आपको लेने की जरूरत है। आपको अपने इंट्यूशन को, यहाँ पर देखिए, आपको इंट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत है। आपकी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आप क्या हैं, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वही बात, आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के लिए इस धरती पर आए हैं। आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म
हो गए हैं या हो जाएंगे, और नहीं हुए हैं तो आपको होने की जरूरत है। ये जो है, ये एक तरह से फिनिक्स राइजिंग जो होता है ना, यानी राख में से फिर से जन्म लेना, राख में से फिर से जन्म लेने जैसे है। आप पूरी तरह से बदल गए हैं या बदलने वाले हैं, और आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे। ये जैसे द वर्ल्ड के नीचे ये कार्ड है, यानी आपकी जो आपका जो जीवन है वो ऐसे पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज हो गया है, यानी आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप पूरी तरह से बदल गए हैं, और आपको अपना ही परिचय नहीं है, आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, दुनिया आपके बारे में जान रही है, दुनिया आपको समझ रही है, आप खुद को नहीं समझ पा रहे। कंपैरिजन, आप दूसरों से खुद की कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर एक ओक ट्री है, एक बैम्बू ट्री है। आप देखते हैं कि आप तो इतने पतले से हैं, आप तो कमजोर हैं, या फिर आप यदि ओक ट्री की जैसे है तो आप तो बस काले हैं, आप इतने चमकदार नहीं, आप इतने खूबसूरत नहीं हैं। तो ये ओक ट्री है या बैम्बू ट्री है, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेस है, अपनी अपनी क्वालिटी है। तो कोई किसी के समान हो ही नहीं सकता, सबकी अपनी गुणवत्ता है, सबके अपने अच्छाई है। तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी को स्वीकार करने की जरूरत है, और ये बात आपके पार्टनर समझते हैं कि आप खुद को डिवैल्यू करते हैं, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को नहीं समझते, जबकि दूसरे आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। द क्रिएटर, आप इतने बड़े मैनिफेस्टर हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, आप जो भी चाहेंगे आप बना लेंगे। एक सिद्ध योगी की तरह है आप, डिवाइन से कनेक्टेड है। यदि ऐसे आपको न भी लगता हो तो आपकी इंट्यूशन हमेशा ही आपको गाइड करती है। आपकी ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है, कोई भी आपसे गाइड लेकर आगे लाइफ में प्रोग्रेस करता है या कर सकता है। तो आप एक क्रिएटर की तरह हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं, खुद की लाइफ भी और दूसरों की लाइफ को भी आप बना सकते हैं। और यदि ऐसे लें तो आप उस क्रिएटर की एक क्रिएशन है, तो आपको इस बात को भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अपने लाइफ में फिर से इस खूबसूरती को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैच्योरिटी के नीचे द क्रिएटर है, आप इसको क्रिएट खुद कर सकते हैं, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है। और मोरालिटी, कंडीशनिंग के नीचे मोरालिटी, कितने अप्रोप्रिएट कार्ड्स निकलते हैं। आपको एक जगह ऐसे बताया गया है, देख लीजिए कि आप भेड़ हो, इन भेड़ों के बीच में आप भेड़ हो, आप शेर नहीं हो, जबकि हो शेर। आपको बताया ही नहीं जाता, और आप खुद को देख ही नहीं पाते मिरर में। यानी आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, आप अपने डेयर, अपने ऊर्जा को समझ ही नहीं पाते। मोरालिटी, आपको मोरालिटी के प्रवचन दे दे कर आपको इस तरह से बांध दिया गया है, आपकी आंखों पर पट्टी है, आपके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, जबकि ये व्यक्ति पूरी तरह से आजाद है। ये व्यक्ति खुद को स्वतंत्र कर सकता है, पर मोरालिटी की बातें कर करके इस व्यक्ति को इससे ही एक पिंजरे में जकड़ दिया गया है, और आप खुद को स्वतंत्र करना भी नहीं चाहते हैं। ये बात आपके पर्सन जानते हैं। अब कितनी और बताऊं आपकी क्वालिटी कि आप कितने साहसी हैं, कितने मैच्योर पर्सन हैं, कितने बड़े क्रिएटर हैं। खुद खुद की डिवैल्यू करना बंद करें, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें, जो कि हो भी रहे हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा था। ये मॉरलिटी की बात ऐसे लोग आपको समझा रहे हैं जो खुद ही मॉरलिटी की बात जानते नहीं है, उस प्रिंसिपल को मानते नहीं है। आइसोलेशन, आपने सबसे अलग खुद को कर लिया है, आप पूरे अकेले हो गए हैं, आप अकेले में रोते हैं, आप दिखाना नहीं चाहते हैं कि आप कितने दुखी हैं, कितने उदास हैं, और ये बात आपके पर्सन सब कुछ जानते हैं। वो ये भी जानते हैं, ये देखिए, वो ये भी जानते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है। आप एक धरती की तरह हैं, एक माँ की तरह हैं, जो सिर्फ ग्रोथ के लिए है, जो सिर्फ बनाने के लिए है। आप किसी से कुछ मांगते नहीं, सिर्फ आप देते हैं। तो ये सारी आपकी खूबी सबको पता है, नहीं पता है तो सिर्फ आपको। तो आपको ये सारी अपनी खूबियों की
को न केवल आपके पर्सन जानते हैं बल्कि आपको भी रियलाइज करने की जरूरत है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। यहाँ भी देखिए जो साइलेंस है, तो इस साइलेंस में आप मेडिटेशन करें, एकांत में मेडिटेशन करें, और इस नोथिंगनेस में से जहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ब्लैकआउट हो जाते हैं आप, वहाँ से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। थोड़े से गोल ओरिएंटेड बने, थोड़े से करियर ओरिएंटेड बने, एक्शन ओरिएंटेड बने, और फिर आप इस मैच्योरिटी को, क्रिएटर को, ट्रांसफॉर्मेशन को, सब कुछ को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और हैप्पीनेस आ जाएगी। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और यदि लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपके किसी भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड से किसी से भी यदि रेजोनेट होता हो तो उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं, और उन्हें भी ये रीडिंग लेने की एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जेंडर्स के लिए है। आप जब भी देखेंगे ये टाइमलेस है रीडिंग, आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, मैं फ्यूचर में भी आपके लिए बेहतरीन रीडिंग लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।